Hello everyone. Today I am going to cover the second part of storage class. So in this video I will tell you the complete information about the scope of variable. हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे जो ब्रीफली बात की थी उन फीचर्स के बारे में बात की थी जो वेरिएबल्स और फंक्शंस के होते हैं जिनको स्टोरेज क्लास डिस्क्राइब करती है। उन फीचर्स में जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो था स्कोप, और स्कोप की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। यानी अगर हमको किसी वेरिएबल के स्कोप के बारे में पता है तो हम काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उस वेरिएबल के बारे में हमें मिल सकती है। इट मीन्स स्कोप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी वेरिएबल या फंक्शन का। ठीक है, तो आज हम इसी स्कोप पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। और स्कोप में जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लोकल और ग्लोबल दो स्कोप होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उसी चीज़ को और एलॉबरेट वे पे हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉक डिक्लेरेशन क्या है किसी वेरिएबल का, मेथड और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, प्रोग्राम डिक्लेरेशन क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई अपने प्रीवियस वीडियो की एक बार बात कर लेते हैं कि भाई प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कवर किया था। तो सबसे पहले मैंने कवर किया था कि स्टोरेज क्लास की डेफिनेशन, दैट वाज नथिंग बट द डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस। फिर जो पहला फीचर था वो स्कोप ऑफ वेरिएबल था, जिस पे आज हमें ब्रीफली बात करनी है। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप इज़ नथिंग बट द विजिबिलिटी ऑफ डेटा, जो कि डिपेंड करती है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन या किस पर्टिकुलर रीजन में वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। जो सेकंड फीचर था हमने स्टडी किया यहाँ पे, दैट वाज द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। अब ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शन और रीजन जहाँ पे डेटा को या वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है, उसके बेसिस पे ही ये तय होता है कि पर्टिकुलर वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या रहेगी, यानी कब तक उसका एग्जिस्टेंस मेमोरी में या अगर अपन कहें कि प्रोसेसर में प्रोसेस के दौरान है और कब नहीं है। अगला जो फीचर हमने यहाँ देखा था वो था लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो हमारा जो वेरिएबल है वो मेमोरी में सेव रहेगा या रजिस्टर में सेव होगा। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सीपीयू रजिस्टर। तो उस लोकेशन के बारे में भी हमें स्टोरेज क्लास से पता लगता था। साथ ही साथ इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो या तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी या तो हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगी। इस बात की भी जानकारी स्टोरेज क्लास के द्वारा लगाई जा सकती है। जो अगला और इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ नथिंग बट दी हु कैन एक्सेस एंड वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल। इट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर रीजन या ब्लॉक में कोई डेटा लिखा गया है या वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने की परमिशन कहाँ तक अवेलेबल है थ्रू आउट द प्रोग्राम, इसके बारे में भी जानकारी स्टोरेज क्लास से मिलती है। तो इन सारी जो फीचर्स हैं इनके बारे में ब्रीफली हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो फोकस करेंगे वो स्कोप ऑफ द वेरिएबल पे फोकस करेंगे। तो बेसिकली जो स्कोप ऑफ द वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो डिक्लेरेशन है स्कोप के अंदर वो होता है ब्लॉक डिक्लेरेशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्कोप क्या है, स्कोप से हमें ये पता चलता है कि किस पर्टिकुलर रीजन या सेक्शन में वेरिएबल या डेटा का डिक्लेरेशन किया गया है। तो जो सबसे पहला बेसिक जो डिक्लेरेशन है, जो सबसे पहला वो सेक्शन है जहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वो है ब्लॉक डिक्लेरेशन। जैसा कि इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाइड मेन स्टार्ट किया, ये जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है इट मीन्स नथिंग बट ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच का जो पार्ट है वो ब्लॉक कहलाता है, एक सिंगल इंडिविजुअल ब्लॉक कहलाता है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है या जो भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ है वो ब्लॉक डिक्लेरेशन कहलाएगा। जैसा कि हम वाइड मेन के अंदर आते हैं, यहाँ पे वंस अगेन ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। इसके अंदर अगर हमने इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने 20 ली हुई है और उसी की वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट करा दिया और यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन हुआ था और यहाँ क्लोज हुआ, इट मीन्स इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन केवल इसी ब्लॉक तक सीमित है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ नथिंग बट दी ब्लॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। अब इस ब्लॉक के क्लोज होने के बाद में वन सेकेंड हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो अब हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा कि स्कोप को अगर हमें स्कोप पता चल जाए कि किसी वेरिएबल के कि उसका डिक्लेरेशन ब्लॉक डिक्लेरेशन है तो उसे हमें क्या क्या जानकारी लग सकती है। सबसे पहली जानकारी तो ये लगी कि जो वेरिएबल ए है उसका डिक्लेरेशन लोकल है ना कि ग्लोबल है। देखिए हमने दो टाइप के वर्ड्स की बात की थी, लोकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल डिक्लेरेशन। चूँकि यहाँ पे वेरिएबल ए का डिक्लेरेशन लोकल टू द ब्लॉक है तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 20 प्रिंट करके देगा। अब
चूंकि इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन लोकल था, इसलिए इसका एग्जिस्टेंस केवल और केवल इस ओपन ब्रैकेट से इस क्लोज ब्रैकेट के बीच में है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इस पर्टिकुलर वेरिएबल की लाइफ टाइम तभी तक रहेगी, इसका एग्जिस्टेंस तभी तक रहेगा जब तक कि ये ओपन ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और जब तक ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज नहीं हो जाता। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, इट मीन्स क्लोज ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल ए का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू एक तरह से रिमूव हो जाएगी। और अब अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे, चूंकि इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर था और इसका एग्जिस्टेंस इस ब्लॉक के खत्म होते ही खत्म हो गया है, दैट्स वाई अब यहाँ पे हमको एक एरर मैसेज पास होगा कि ए अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि ए का डिक्लेरेशन लोकल था ब्लॉक के अंदर, तो इस ब्लॉक के एंड होते ही बाहर इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहेंगे तो हमें मैसेज मिलेगा कि ए अनडिक्लेयर्ड है, जो कि एक एरर मैसेज होगा। गॉट इट। तो ऊपर इस ब्लॉक के अंदर ए का डिक्लेरेशन था, इसलिए यहाँ पे तो हमें ए की वैल्यू 20 प्रिंट मिल गई, लेकिन चूंकि इस ब्लॉक के खत्म होती है, इसका लोकल डिक्लेरेशन होने की वजह से जब हम बाहर इस ब्लॉक के आते हैं तब यहाँ पे हमको ए की वैल्यू नहीं मिलेगी, ए का डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने इसको मेमोरी एलोकेट की थी वो लोकल मेमोरी एलोकेट की थी, और जैसे ही इस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एलोकेट, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एलोकेट की हुई मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। तो दैट्स वाई अगर हम दोबारा अब ए को प्रिंट कराना चाहेंगे तो हमको एरर मैसेज पास होगा कि ए अनडिक्लेयर्ड है, ए के बारे में इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑलरेडी इस मेमोरी को डी एलोकेट कर दिया है। गॉट इट। तो इस प्रकार का जो डिक्लेरेशन है वो ब्लॉक डिक्लेरेशन कहलाता है, कि जब हम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई वेरिएबल का डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल हो जाता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, और उसका एग्जिस्टेंस तभी तक रहता है जब तक उस ब्लॉक का एग्जिस्टेंस है, जब तक वो ब्लॉक का उस पर्टिकुलर ब्लॉक लाइन ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है तभी तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसके बाद में उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। शायद आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, जो अगला डिक्लेरेशन है वो है मेथड और फंक्शन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने वंस अगेन यहाँ वॉइड मेन स्टार्ट किया। वाइड मेन स्टार्ट होने के बाद में हमने इस पर्टिकुलर ओपन और क्लोज ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट के अंदर हमने एक इंटीजर ए को वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ये जो इंटीजर ए है इसका जो डिक्लेरेशन है वो है लोकल वेरिएबल, इट मीन्स ये लोकल वेरिएबल है इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के लिए। साथ ही साथ इसका जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है, क्योंकि वो एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। देखिए यहाँ पे आप जब देखोगे हमारे प्रीवियस एग्जांपल पे जब मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे किसी फंक्शन के अंदर नहीं था, ये पर्टिकुलर इस ब्लॉक के अंदर था, इसलिए इसका जो कहते हैं अपन इस प्रकार के डिक्लेरेशन को ब्लॉक डिक्लेरेशन। लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर आप इंटीजर ए की बात करो तो ये इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, इसलिए ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप क्या है, फंक्शन स्कोप है। और जब भी कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, अगर हम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज ना करें तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज वैल्यू, यानी कोई भी एक गार्बेज वैल्यू वो इसको असाइन कर देगा। अब आते हैं अपन ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर। वंस अगेन हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया ए और उसको एक वैल्यू असाइन की 20। अब चूंकि ये क्या है, आपका ये भी लोकल वेरिएबल है, लेकिन इसका स्कोप क्या है, चूंकि यहाँ पे ये किसके है, इन दो ओपन और क्लोज ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है, इसलिए इसका स्कोप ब्लॉक स्कोप अपन कहेंगे, यानी ब्लॉक डिक्लेरेशन है। गॉट इट। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ये जो वेरिएबल था ये एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया था, इसलिए इसका जो डिक्लेरेशन था वो फंक्शन स्कोप था। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये इस ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इसलिए इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक स्कोप के कहा जाएगा। गॉट इट। लोकल वेरिएबल ये भी है, फाइन। फिर अब इसके बाद क्या हुआ, इस ओपन और क्लोज ब्रैकेट के बाद हमने फिर से प्रिंट करा दी ए की वैल्यू और एक फंक्शन कॉल कर लिया चेक नाम का फंक्शन। इस चेक का जो डेफिनेशन है वो हमने इस मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन किया और इस मेन फंक्शन के बाहर हमने वंस अगेन ए को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा, समझिएगा कि किसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए 3 जगह हमने ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो एक एक करके समझते हैं कि किस जगह पर क्या प्रिंट होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो ए है इसका डिक्लेरेशन लोकल था, और लोकल होने की वजह से लोकल वेरिएबल की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, गार्बेज वैल्यू। इवन ए भी हमारा लोकल वेरिएबल है, लेकिन इसका ब्लॉक स्कोप है। अब ब्लॉक स्कोप तो ठीक है, लेकिन चूंकि लोकल वेरिएबल तो इसकी भी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट तो गार्बेज वैल्यू ही होती है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 20 से इसको इनिशियलाइज कर दिया। गॉट इट। अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू गार्बेज चली गई। जैसे ये ओपन ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ ए की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। ए की वैल्यू 20 होने के बाद में वापस क्या हो गया, ए की वैल्यू जैसे ही प्रिंट कराए तो हमको यहाँ क्या आउटपुट मिलेगा, 20 आउटपुट मिलेगा। गॉट इट।
अब ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे आया। जैसे ये क्लोज ब्रैकेट आया वैसे ही जो ये इंटीजर ए का डिक्लेरेशन था जिसमें 20 वैल्यू इनिशियलाइज की गई थी, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब इस ए की कोई मीनिंग नहीं रहेगी, इसको जो मेमोरी एलोकेट की गई थी वो डी एलोकेट कर दी जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। अब वापस जैसे यहाँ पे आते हैं तो चूंकि ये क्या है, ये इसी मेन फंक्शन के अंदर का पार्ट है, तो दैट्स वाई क्या होगा कि ये जो इंटीजर ए था वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। वो जैसे एग्जिस्ट करेगा तो चूंकि ये आपका लोकल वेरिएबल था तो इसको क्या असाइन हुआ था, गार्बेज वैल्यू। तो यही गार्बेज वैल्यू यहाँ पे ए पे प्रिंट हो जाएगी। जो यहाँ पे प्रिंट ए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। गॉट इट? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्यों 20 प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि जो 20 असाइन हुई थी ए की वैल्यू, उसका स्कोप केवल इसी ब्लॉक के अंदर था। ये ब्लॉक जैसे ही खत्म हुआ वैसे ये ए की वैल्यू जो 20 थी वो डी एलोकेट हो गई। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या है, नॉर्मली इस लाइन ऑफ कोड के एग्जीक्यूशन की वजह से यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी, सॉरी यहाँ पे गार्बेज वैल्यू। ठीक, अब क्या हुआ, अपन ये चेक फंक्शन कॉल किया। जैसे ही चेक फंक्शन कॉल करेंगे वैसे ही कहाँ चला जाएगा, ये जहाँ पे चेक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई होगी, चेक फंक्शन की डेफिनेशन में वापस ये ए को प्रिंट करना चाहेगा। देखिएगा, अगर देखा जाए तो चाहे वो फंक्शन स्कोप हो चाहे वो ब्लॉक स्कोप हो, अगर ब्लॉक स्कोप है तो दैट्स वे जब तक ब्लॉक का एग्जिस्टेंस है तब तक उस वैल्यू का एग्जिस्टेंस है, ब्लॉक खत्म हुआ मतलब वैल्यू खत्म हुई। इसी प्रकार फंक्शन स्कोप के साथ भी होता है कि जैसे ही वो पर्टिकुलर फंक्शन जहाँ पे उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया गया था, जैसे कि मेन फंक्शन में वेरिएबल ए का डिक्लेरेशन किया गया था और वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है वैसे ही इस फंक्शन में जो भी वेरिएबल है उसको जो मेमोरी एलोकेट की गई थी वो डी एलोकेट हो जाएगी। तो मेन फंक्शन के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होते ही जैसे ये चेक फंक्शन कॉल हुआ, चेक फंक्शन मतलब आप मेन के बाहर आ गए, और मेन के बाहर आ गए यानी मेन के अंदर जो भी डिक्लेरेशन है उसका स्कोप इसके बाहर नहीं है। तो यहाँ पे जब हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहेंगे तो हमें मैसेज मिलेगा कि ए अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो हम ए प्रिंट कराना चाह रहे हैं एक्चुअल में वो इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, और फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन होने की वजह से इसका स्कोप लोकल था, और लोकल होने की वजह से इस ए को केवल और केवल इस मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जा सकता है, इस मेन के बाहर कॉल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जैसे ही हम यहाँ पे चेक फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहेंगे तो हमको एक एरर मैसेज मिलेगा कि हमारा ये ए की वैल्यू अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि इसका स्कोप लोकल था उस फंक्शन के अंदर, इवन दो लोकल था उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन, आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक ए को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमको एरर मैसेज मिलेगा कि ए अनडिक्लेयर्ड है। तो इसकी वैल्यू यहाँ ए की वैल्यू 20 प्रिंट हुई, यहाँ ए की वैल्यू गार्बेज प्रिंट होगी, और यहाँ हमको एरर मैसेज मिलेगा कि ए की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की गई है, क्योंकि जैसे ही ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा वैसे ही इस ए को एलोकेट की गई मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे ये एरर मैसेज मिलता है। शायद आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते हैं, जो लास्ट स्कोप है दैट इज़ प्रोग्राम स्कोप या प्रोग्राम डिक्लेरेशन। जब हम इस प्रोग्राम स्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही हमने ये हेडर फाइल लिखी इसके जस्ट बाद में हमने इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया ए की वैल्यू 10। अब हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में हमने वंस अगेन फंक्शन स्कोप के तहत ए की वैल्यू को 20 असाइन कर दिया, इनिशलाइज कर दिया। वंस अगेन एक हमने ब्लॉक स्कोप बनाया, ब्लॉक स्कोप के अंदर हमने इंटीजर ए लिया, एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू को लेकिन कुछ इनिशलाइजेशन नहीं किया, और यहाँ पे हमने उस वैल्यू को प्रिंट करा लिया। फिर अगला ब्लॉक स्कोप बनाया जिसमें हमने क्या किया, ए की वैल्यू को चेंज करके ए प्लस 10 कर दिया, तो ए की जो भी वैल्यू है यहाँ पे उसमें प्लस 10 कर दिया। आफ्टरवर्ड्स वंस अगेन ए की वैल्यू को प्रिंट कराया, फिर ये चेक फंक्शन कॉल हुआ और चेक फंक्शन के अंदर हमने फिर से ये ए की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करी। देखिए 3 जगह पे आपकी वैल्यू प्रिंट कराई जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्लॉक स्कोप के तहत, दूसरा फंक्शन स्कोप के तहत हम ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, और तीसरा प्रोग्राम स्कोप के तहत हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। क्योंकि जब ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये जो डिक्लेरेशन है ये ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाता है, यानी जब हम किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन किसी ओपन और क्लोज ब्रैकेट के बीच में नहीं करते हैं, आउटसाइड ऑफ दैट करते हैं, यानी जस्ट हेडर फाइल के बाद में करते हैं, तो इस प्रकार का डिक्लेरेशन ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाता है। और ग्लोबल डिक्लेरेशन करवाने से क्या फ़ायदा हुआ, पहली चीज़ तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम स्कोप कहते हैं। उससे फ़ायदा देखिएगा, इसका फ़ायदा ये होता है कि थ्रू आउट दी प्रोग्राम इस ए का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। समझ में आया? अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे भी ए वेरिएबल है, यहाँ पे भी ए वेरिएबल है, और यहाँ पे भी ए वेरिएबल है। 3 अलग अलग जगह पे देखा जाए तो हमने वेरिएबल ए लिखा है।
कुछ जगह पे लोकल है और एक जगह पे ग्लोबल है। यानी आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी ऐसा कोई वेरिएबल नेम आए जिसका नेम सेम हो ग्लोबल डिक्लेरेशन में भी और लोकल डिक्लेरेशन में भी, तो क्वेश्चन इंटरव्यू को ये बनता है कि जब हम सेम वेरिएबल को ग्लोबल में भी डिक्लेयर करते हैं और लोकल भी डिक्लेयर करते हैं, और जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो ग्लोबल की वैल्यू प्रिंट होगी कि लोकल की वैल्यू प्रिंट होगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ ग्लोबल वैल्यू ए की क्या है 10 और लोकल वैल्यू क्या है ए की वैल्यू 20। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमने दोनों जगह पे ए को ही एक जगह दोनों जगह पे सेम वेरिएबल नेम कॉल किया, एक जगह ग्लोबल किया एक जगह लोकल किया, ग्लोबल में वैल्यू 10 रखी और लोकल में वैल्यू 20 रखी, तो अब आप ये बताइए, क्वेश्चन ये बनता है इंटरव्यू का कि जब इन दोनों वेरिएबल, जब ए को आप प्रिंट कराया जाएगा, उसको कॉल किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ग्लोबल वैल्यू प्रिंट होगी कि लोकल वैल्यू, क्योंकि वही वेरिएबल नेम तो सेम है। तो क्या ए की वैल्यू 10 प्रिंट होनी चाहिए कि ए की वैल्यू 20 प्रिंट होनी चाहिए? तो यहाँ जवाब ये होना चाहिए आपका कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि किसी सेम वेरिएबल नेम को ग्लोबली भी डिक्लेयर किया जाए और लोकली भी डिक्लेयर किया जाता है तो लोकल वेरिएबल को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। यानी कि अगर जब हम प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल का प्रिंट होगी वैल्यू। यानी कि ओवरऑल यहाँ देखा जाए, जब हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पे ए की वैल्यू जो यहाँ प्रिंट होगी वो क्या होगी, लोकल प्रिंट होगी। जो लोकल वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट दी 20। ओके, लेकिन चूंकि ए की वैल्यू 10 थी वो यहाँ प्रिंट नहीं होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, आपको क्या क्लियर हुआ? पहली चीज़ तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि जब भी किन्हीं दो वेरिएबल का नेम सेम हो, उसमें से एक वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर किया गया हो और एक लोकली, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलती है, लोकल वेरिएबल को। यानी कि जो वैल्यू प्रिंट होगी वो लोकल वेरिएबल की पहले प्रिंट होगी। चलिए अब मैं इसके बियॉन्ड बात करता हूँ, इस प्रोग्राम की बात करता हूँ कि प्रोग्राम स्कोप से क्या फ़ायदा हुआ। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे 10 असाइन किया, यहाँ 20 असाइन किया, फिर हमने लोकल डिक्लेरेशन किया ए का वंस अगेन, ब्लॉक स्कोप में ए की वैल्यू प्रिंट कराई, फिर हमने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, फिर फंक्शन स्कोप में ए की वैल्यू प्रिंट कराई और फिर इसी तरीके से प्रोग्राम स्कोप में हमने ए की वैल्यू प्रिंट कराई। अब इनका आउटपुट क्या आएगा देखिएगा, समझिएगा। इनका आउटपुट पहले मैं आपको दिखा दूं कि आएगा क्या, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ब्लॉक स्कोप में आपको क्या आउटपुट मिला, कोई गार्बेज वैल्यू मिली। फंक्शन स्कोप में आपको आउटपुट मिला 30 और प्रोग्राम स्कोप में आउटपुट मिला 10। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू 10 हो गई तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ए, और उसको क्या मिल गई, जो वैल्यू मिल गई वो 10 असाइन हो गई। चलिए देखते हैं, मैं इसको एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो ये एक लोकेशन असाइन हो जाएगी ए को, और इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 10 हो गई। गॉट इट। अब आगे आते हैं, यहाँ वापस आए और ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ए की वैल्यू हो गई 20। ये लोकल डिक्लेरेशन है, लोकल स्कोप है, तो वो इस लोकेशन पे नहीं सेव होगा, उसका एक अलग डिक्लेरेशन हो जाएगा जो फंक्शन स्कोप के तहत होगा। एक अलग लोकेशन मिलेगी जहाँ ए की वैल्यू को क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। फाइन, असाइन हो जाएगा। इस 20 असाइन होते ही यहाँ पे जैसे इस लोकल ब्लॉक के अंदर आए तो यहाँ वंस अगेन ए का डिक्लेरेशन हुआ। ए का डिक्लेरेशन होते ही क्या हुआ, एक तरह से एक नई लोकेशन मिली ए को और ए का डिक्लेरेशन हो गया। चूँकि ये लोकल है ब्लॉक का और इसमें कोई भी कोई वैल्यू को इनिशलाइज नहीं किया गया है, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या स्टोर हो जाएगी, ए में गार्बेज वैल्यू। तो जब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे ब्लॉक स्कोप में तो हमें ए की वैल्यू कोई गार्बेज वैल्यू देगा। फिर ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, जैसे ये ब्रैकेट क्लोज होगा हमारा यहाँ पे, इसके यहाँ पे क्या होगा, इस जो पर्टिकुलर ब्लॉक था इस ब्लॉक का स्कोप खत्म। यानी जो इस ए को गार्बेज वैल्यू असाइन की गई थी उसका स्कोप खत्म हो गया। ये ए को जो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने एलोकेट की थी वो डी एलोकेट हो गई। वापस यहाँ आते हैं, अब वापस यहाँ फिर से ओपन ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर से ये ए कॉल किया यहाँ पे। अब ये ए को चेक करेगा कि ये वेरिएबल जो ए है क्या वो डिक्लेयर है, तो यहाँ पे गया तो यहाँ पे उसने देखा कि हाँ भाई इस फंक्शन के अंदर एक और जो ए की वैल्यू है वो डिक्लेयर की गई थी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, उसने 20 पुट करेगा, 20 + 10 कितना कर देगा 30, और ये ए की वैल्यू वापस जाके यहाँ पे 20 की जगह क्या स्टोर हो जाएगी, हमारी यहाँ पे 30 स्टोर हो जाएगी। गॉट इट। अब जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो हमें फंक्शन स्कोप में ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 30। फिर हमने कॉल किया फंक्शन क्या, चेक। चेक जैसे ही कॉल किया उसके बाद में देखिए क्लोज ब्रैकेट लग गया। क्लोज ब्रैकेट लगने का मतलब क्या, इस फंक्शन के अंदर जो भी डिक्लेरेशन किए गए हैं उसका स्कोप खत्म। तो इस फंक्शन के अंदर क्या ए की वैल्यू क्या थी 30, और जैसे ही ये फंक्शन क्लोज हुआ वैसे ही ए
को जो एलोकेट की गई थी मेमोरी वो डी एलोकेट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे हम वाइट चेक पे आए और यहाँ पे हमने ए की वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए, तो प्रिंट जब हम कराएंगे तो इस फंक्शन के बाहर ये सर्च करेगा कि इस फंक्शन के बाहर कहीं ए डिक्लेरेशन है कि नहीं। उसको कहाँ मिलेगा? ए यहाँ मिलेगा। तो जब यहाँ पे उसको ए मिला तो ए की वैल्यू क्या मिली? 10। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्कोप के तहत वो क्या प्रिंट करा देगा? 10 प्रिंट करा देगा। इस तरीके से हमें ब्लॉक स्कोप में गार्बेज वैल्यू, फंक्शन स्कोप में 30 और प्रोग्राम स्कोप में 10 आउटपुट मिलेगा। शायद आप समझ गए होंगे इस बात को। फाइन। तो ये था ओवरऑल जो मुझे आपको समझाना था, जिसकी जो प्रोग्राम स्कोप का क्या डिफरेंस आता है। अगर हम कहें कि अगर मेथड और फंक्शन के अंदर किसी डिक्लेरेशन किया गया है वेरिएबल का या डेटा का, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश की। गॉट इट। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द स्कोप। तो हमने स्कोप को ब्रीफली समझा कि 3 टाइप के स्कोप होते हैं। वैसे तो बेसिकली मैंने आपको लोकल और ग्लोबल बताया था, लेकिन लोकल को 2 भागों में बांटा गया है। लोकल में पहला था ब्लॉक स्कोप, दूसरा था मेथड और फंक्शन स्कोप, और जो ग्लोबल है उसको हम प्रोग्राम स्कोप यहाँ पे मैंने उसे कहा। और तीनों जगह पे मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की कि आखिर वेरिएबल के डिक्लेरेशन में अगर हम प्रोग्राम स्कोप में करें या मेथड में करें या ब्लॉक स्कोप में करें तो क्या डिफरेंस आता है उनके आउटपुट में। गॉट इट। अब अगले वीडियो में मैं ब्रीफली आपसे बात करूंगा जो स्टोरेज क्लास के टाइप हैं। जैसे कि बेसिकली यहाँ पे 4 स्टोरेज क्लास के टाइप हैं कि अगर हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं, कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं लिखते हैं, तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास कॉल होती है। देन रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है। गॉट इट। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब आपको मैं अगर कंक्लूड करूँ यहाँ पे तो ये कहना चाहूँगा कि जितना ज़रूरी किसी डेटा के टाइप को डिक्लेयर करना है वेरिएबल के साथ में, जैसे हम क्या लिखते हैं डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम, तो जितना ज़रूरी किसी डेटा के टाइप को बताना है उतना ही ज़रूरी उसकी स्टोरेज क्लास को भी बताना है। अगर हम स्टोरेज क्लास को बता देंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें कई सारे चीज़ों में सहूलियत मिल जाएगी। हमें यह पता चल जाएगा कि डेटा का स्कोप क्या है, हमें यह पता चल जाएगा कि मेमोरी में किस लोकेशन में स्टोर होगा, हमें यह पता चल जाएगा कि उस डेटा की लाइफ टाइम क्या होगी, हमें साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि कौन उसे एक्सेस कर सकता है और किसे एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये स्टोरेज क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होती है डिक्लेयर करने के लिए, कि जब भी हम किसी डेटा का डिक्लेरेशन करें तो ना केवल हम उसके डेटा टाइप को डिक्लेयर करें, साथ ही साथ हम उसकी स्टोरेज क्लास को भी डिफाइन करें, डिक्लेयर करें। गॉट इट। सो इन नेक्स्ट क्लास विल हैव फ्यू MCQ क्वेश्चन आल्सो, जिसमें हम सॉल्व करके देखेंगे कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू स्टोरेज क्लास स्कोप। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो गिवन फॉर्म लिंक पे आप वैसे आपकी गूगल क्लासरूम में भी लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाके आप अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करिए। लाइव क्लास में हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फाइन।